शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणायना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वं न समाचक्ष पृष्ठो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। ये बात सूत जी को शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। तो कहते हैं शिवाय लोकस्य, इस लोक के शिव माने कल्याण करने के लिए, सुख देने के लिए। और भवाय का अर्थ है, इसको यहाँ भवाय का लिखा समृद्धि के लिए। शिवाय माने सुख, तो भवाय माने इसके कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए। और भूतये माने ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। यह यहाँ पर बहुवचन है, ये है। अच्छा। ये के एको अय आदेश हो गया है, यकार का लोप और साकल्य, वो यह है। आप बहुवचन से समझिए। तो वो जो है उत्तम श्लोक परायणा। उत्तम श्लोक माने पवित्र कीर्ति अथवा उत्तम कीर्ति। श्लोक का अर्थ यहाँ पर कीर्ति है। पवित्र यश वाले भगवान नारायण में जो परायण उनके भक्तजन हैं, वो आत्मार्थम है ना, नात्मार्थम, आत्मार्थम न जीवंती, वो अपने लिए जीवित नहीं रहते हैं। अर्थात उनका जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है, ये भाव है। नात्मार्थ जीवंती। अच्छा। असौ पराश्रयम मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। इन्होंने दूसरे के लिए, निर्विद्य का मतलब है वैराग्य युक्त होकर भी, परेशान आश्रयम कलेवरम कुतो हेतु मुमोच, दूसरों के आश्रय होकर इन्होंने अपने कलेवर माने देह को, कुतो माने किस प्रकार से, मुमोच माने त्यागा। ये इनका भाव है। तो अब देखिए, तत्सर्वम न समाचक्ष माने राजा परीक्षित ने अपना कलेवर कैसे त्यागा, अथवा ये तो सुखदेव जी में भी घट जाएगा, नाम तो किसी का है नहीं, अब आगे प्रसंग से मालूम पड़ेगा, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ पहले से। अच्छा। तत्सर्वम न समाचक्ष पृष्ठो यदि किंचन, किंचन यदि पृष्ठ, जो कुछ हमने यहाँ आपसे पूछा है, तत्सर्वम उस सभी विषय वस्तु को, न माने हमसे, समाचक्ष माने कहिए। मन्ये त्वाम वाचाम विषये स्नातम, हम आपको वाणी के विषय में, लौकिक वाणी, इतिहास पुराण आदि परक जो वाणी है, ज्ञान है, उसके विषय में हम आपको स्नातक मानते हैं, ग्रेजुएट मानते हैं। लेकिन अन्यत्र छांदसात, छांदस माने वैदिक शब्दावली को छोड़कर, वैदिक जो है मंत्रों को छोड़ करके, आप तो अन्य जो लौकिक काव्य हैं या फिर पुराण आदि हैं, उनमें उनके आप स्नातक हैं, आप उसके जो है ग्रेजुएट हैं, ऐसा भाव है इनका। तो अब देखिए, विरक्तस्य किंग धनादिभि इति चेत तत्राह। विरक्त पुरुष को धनादि से क्या प्रयोजन, इस विषय पर कहते हैं कि लोकस्य शिवाय, लोक माने संसार के, शिवाय माने कल्याण के लिए, और भवाय माने उनकी समृद्धि के लिए, और भूतये माने ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, है ना, ही महापुरुष लौकिक व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, ये भाव है। और वो आत्मार्थम न जीवंती, कौन है वो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीवित रहने वाले, तो वो है उत्तम श्लोक परायणा जना। तो उत्तम श्लोक परायण पुरुष जो हैं वो ऐसे होते हैं। असौ राजा, अच्छा ये तो राजा परीक्षित के बारे में, लेकिन ये जो राजा हैं, असौ माने ये तो राजा हैं, ये निर्विद्य माने वैराग्य युक्त होकर भी, निर्विद्य का मतलब है विरज्य, अर्थात वैराग्य युक्त होकर भी, परेशान आश्रयम कलेवरम, दूसरों के आश्रय माने दूसरों के निमित्त से
अपने कलेवर माने देह को उन्होंने कुतो हेतु किस कारण से मुमोच माने त्यागा, न है परोपजीवनम स्वयं त्यक्तुम उचितम, है ना, दूसरों के लिए जीवनम, है ना, स्वयं त्यक्तुम, अपने जीवन को त्याग देना ये उचित नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। यत किंचन पृष्ठोसी, जो कुछ आपसे पूछा है, तत्सर्वम, उस सब को, न माने हमसे, समाचक्ष कहिए, यस्मात् माने क्योंकि, वाचाम विषय, वाचाम माने गिराम, वाणियों के विषय में, गोचर अर्थ में आप स्नात माने पारंगत हैं, ऐसा त्वाम माने तुमको मैं मानता हूँ। ये सोनक जी कह रहे हैं सूत जी से। छांद साध अन्यत्र, अर्थात वैदिक व्यतिरेकेण, वेदवाणी को छोड़कर, मंत्र संहिता को छोड़कर, लौकिक जो भी काव्य हैं उनमें आप पारंगत हैं। अत्रैवर्णी, हाँ एक सेकंड, इतना ही, अत्रैवर्णिकत्वात्, चूँकि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों में नहीं आते, त्रिवर्णों में आप नहीं आते, अर्थात शूद्र जाति में आते हैं, इसीलिए आप वेद में आपका अधिकार नहीं है, आप वैदिक वाणी पर आपका अधिकार नहीं है, लेकिन लौकिक वाणी के विषय पर आपका अधिकार है। शूद्र जाति में आते कैसे? उधर तो पीछे हम लोग पढ़े थे जिसमें ये तो ये तो अभी भी कहेंगे, ये तो ये टीकाकार है ना, ये तो अभी ये कहेंगे, कुछ न कुछ जरूर कहेंगे उसमें, मैं उनका मनोभाव पहले ही समझ गया। आप हाँ, ये उनका, ये तो अभी भी कुछ कहेंगे अपनी। अच्छा, हाँ हाँ, और ये तो मूल भी ये कह रहा है कि भाई उनका वो त्रैवर्णिक नहीं है, अत्रैवर्णिकत्वात्। तो क्या सच में वो शूद्र जाति से थे? देखिए वस्तुतः सूत तो सूत संज्ञा ये सब पढ़े हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सूत जो है वो शूद्र जाति का इसको मान लिया गया है और ये अनेक जातियां हो गई, लेकिन सूत जो है वो क्षत्रिय लोगों का जो युद्ध होता था, राजा लोग जिस पर रथ पर बैठ के युद्ध करते थे, उनके सारथी होते थे ये सूत जाति वाले, इसीलिए सूत माने सारथी ही होता है, तो उनका सारथ्य कर्म करते थे। शूद्र जो है कोई क्षत्रिय के समान युद्धवीर व्यक्ति ही किसी का सारथ्य कर्म निर्वाह कर सकता है, और डरपोक तो नहीं कर सकता। शूद्र तो भाग जाएगा देख के ही, भाई बाण पहले आएगा तो पहले तो आगे सारथी बैठा हुआ है, पीछे वो रथी बैठा हुआ है, आपको बता दें। तो ये क्षत्रियों से ही थोड़ा अवर जाति होती थी, लेकिन बाद में किस कारण से इनको शूद्र आदि मान लिया गया है, आपको बता दें। लेकिन जैसे बंशीधर जी टीका में तो लिखे हैं ना, बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं कि वो शूद्र नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा वो, इसलिए उनको कहना पड़ा कि फिर भागवत पर कैसे अधिकार हो गया, शूद्र का तो भागवत पे भी अधिकार वो नहीं मानेंगे ना। आपका क्या मत है, आप क्या कहेंगे? देखिए ये लौकिक वाणी है, आपको बता दें, और इसमें हालांकि कहना और व्यवहार करना ये दोनों अलग बातें हैं। कोई मुझसे कहे कि आप पुस्तक जाटव के हाथ में दे दो, मेहतर के हाथ में दे दो, मियाँ के हाथ में, मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको स्पर्श भी कराऊँ, जो व्यवहार की बात है, क्योंकि हम लोगों के संस्कार उसी तरह के हैं। लेकिन इन वचनों से तो ये सिद्ध हो रहा है, मूल भागवत से ही, कि जो है वो शूद्र भी भागवत आदि को पढ़ सकता है, सुन सकता है। पढ़ तो सकता है, सुन सकता है, ये तो है। हाँ, पुराण वेद को नहीं पढ़ सकता, वेद को नहीं पढ़ सकता। लेकिन जैसे वो भागवत जी का जो व्याख्यान दे रहे थे, हाँ हाँ, व्यास गद्दी पर बैठ करके, तो उसी पर ना शायद बलराम जी ने मार दिया था। हाँ, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? उसमें तो उन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं किया था बलराम जी को। अच्छा, वो समय बलराम जी थोड़ा पीपा लेते थे थोड़ा ये महाभारत में भी आया है। तो क्या ये सही है? महाभारत में तो है कि बलराम जी ने उस समय, बलराम जी के मदिरा पीने की बात है, जब वो परम धाम को जाने को तैयार थे और भगवान कृष्ण का भी जाने की तैयारी थी, यदुवंशियों का विनाश लगभग हो चुका था, उस समय इन्होंने जो है
मदिरापान किया, भगवान ने नहीं किया है मदिरापान, महाभारत में बलराम जी ने किया है। और अपना मदमस्त होकर के फिर ये शेषनाग के रूप में अपने शरीर को इन्होंने शेषनाग का बना करके और स्वयं समुद्र में प्रविष्ट हो गए। तो फिर बलराम जी आचार्य हैं, शेषनाग आचार्य है। हाँ हाँ। तो फिर वो क्यों ऐसा किए? देखिए अब इसमें तो हम तो भाई महाभारत में लिखा है वो हम आपको कह रहे हैं, बाकी सुनने में और कहने में तो अच्छा नहीं लगता है, ये सुनने में और कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब है। क्योंकि इसी प्रसंग को एक बार शायद मुरारी बापू ने कह दिया था। और इसने ये जो ये बाबा जी है जो रमन रेती वाला, हाँ, वो भी ऐसा ही एक बार विवाद में फंसा था, आपको बता दें। ये दोनों ही फंस चुके हैं इस विवाद में। तो इस पर क्या कहा जाए? ये दो बातें हैं। एक तो ये प्रक्षिप्त हो सकता है, अलग से डाला गया हो। हाँ, प्रक्षिप्त माने जैसे पुस्तक महाभारत वेद व्यास जी ने बना दिया, अब उनके 100 से 500 1000 साल बाद और कोई शराब के प्रेमी पंडित रहे होंगे जो अपना काव्य बनाना जानते होंगे, रचना करना, वो सब मिला देते हैं, उसको कहते हैं प्रक्षिप्त। प्रक्षिप्त दूसरी जगह से डाला गया, क्षिप्त फेंका गया, उनका मूल का नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, आप मेरी अपनी समझ। क्योंकि बिल्कुल व्यास जी अगर लिखे हैं तो फिर ये अनर्गल बातें तो लिख नहीं सकते हैं, और वो लोग भी अनर्गल कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, हो गया। सूतवाच। नहीं, अब इनका तो पढ़िए ही, तो ज़्यादा है पूरा बंसीधर जी का। बंसीधर जी कह रहे हैं यहाँ से, परोपकृति युक्त देहस्तु, है ना, अकृत्य नापि रक्षणीय। जो देह परोपकार के लिए है, परोपकृति माने परोपकार से युक्त है देह जिसका, ऐसे देह को तो अकृत्य नापि, जो काम नहीं करना चाहिए ऐसा काम करके भी, अकरणीय कार्य से भी ऐसे देह की रक्षा करनी चाहिए, ये मतलब है। सूत जाते त्रय वर्णकत्वाभावात्, वो 3 वर्णों में सूत जाति नहीं आती। यहाँ क्रम संदर्भ देते हैं, वेद पुराणयोर ब्राह्मण परिव्राजक वद भेदाभेद व्यवस्थया उक्तम। वेद और पुराणों में भेद भी है और अभेद भी है। कैसे? ब्राह्मण और परिव्राजक के समान। ध्यान दीजिएगा, कोई ब्राह्मण है और वो परिव्राजक माने साधु बन गया, ब्राह्मण ही साधु बन गया, तो ब्राह्मण एक अलग संज्ञा है, परिव्राजक एक अलग संज्ञा है। ब्राह्मण अपनी घर गृहस्थी में रहता है, परिव्राजक अपना संन्यास धारण करके वन आदि में चला जाता है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन वो हैं तो वही ब्राह्मण है। तो अभेद भी है, ब्राह्मण में और परिव्राजक में अभेद भी है और भेद भी है। यही भेदाभेद निम्बारकाचार्य जी ने पकड़ लिया। आपको बता दें तो वेद और उसी तरह से वेद और पुराण में भेद भी है और अभेद भी है, ये मतलब है। वेद पुराणयोर ब्राह्मण परिव्राजकवद भेदाभेद व्यवस्थया उक्तम। माध्यन्दन श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं। च वेद पुराणे इतिहासानाम अपौरुषेयत्व त्वेन अभेद निर्देशकृत। इसको आप करिए, इसमें मात्रा लगाइए, 100 पर 1 ही मात्रा, अपौरुषे लाइन में करूँगा। ये मात्रा है, मूर्धन्य सकार है। हाँ मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य स है, ये आप समझ लें। तो कहते हैं वेद पुराण इतिहास, ये इन सब का अपौरुषेय, वेद तो अपौरुषेय हैं। पौरुषेय का मतलब है किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत, और अपौरुषेय किसी पुरुष के द्वारा जिनको नहीं रचा गया, नहीं लिखा गया, वो अपौरुषेय है। तो वेद हमारे यहाँ अपौरुषेय माने जाते हैं। वो परमात्मा की वाणी है, किसी पुरुष की कृति नहीं है, रचना नहीं है। लेकिन वेद पुराण और इतिहास में, पुराण और इतिहास ये तो पौरुषेय होते हैं, लेकिन फिर भी अपौरुषेयत्वेन, अपौरुषेयत्वेन
त्वेन, त्व पर भी मात्रा लगेगी। इनको अपौर से ही मान करके अभेद निर्देश कर दिया है, माने इन दोनों को एक ही मान लिया है, अभेद निर्देश। वेद को भी और पुराण, हाँ, अभेद निर्देश यहाँ किया है। यथा माने जैसे एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद। इसका भाव है यथा एवं वा माने इस प्रकार से, तो अरे ये संबोधन है, अस्य महतो भूतस्य, यह जो महान भूत माने परमा, या भूत का अर्थ परमात्मा है। अच्छा। जो महान परमात्मा है ना, उसका निश्वसितम माने प्रश्वास ही है क्या, एतद यद ऋग्वेद, जो यह ऋग्वेद है वो परमात्मा का श्वास ही है। यजुर्वेद भी, सामवेद भी, अथर्व भी, और आंगिरस इतिहास पुराण विद्या और उपनिषद वो परमात्मा के ही प्रश्वास निश्वास हैं, निश्वसित हैं। इत्यादिना ब्रह्म यज्ञाध्ययनेपि विनियोगो दृश्यते अमीसाम यद ब्राह्मणानि इतिहास पुराणानि, जो ब्राह्मणों को इतिहास और पुराण आदि। तो ये अर्थ हो गया इत्यादिना ब्रह्म यज्ञाध्ययनेपि, ब्रह्म यज्ञ का अध्ययन करने पर भी इनका विनियोग माने प्रयोग देखा जाता है। अमीसा माने इनका। तो यद ब्राह्मणान इतिहास पुराणानि, ब्राह्मणान माने ब्राह्मण ग्रंथों को, इतिहास और पुराण आदि को। एक बार और समझाइए इसको, या हाँ। अपना देख लीजिए कैसे। ये हाँ, देखिए, ये तो वहाँ का उपनिषद का मंत्र है। ये जो है तो क्या कहना वो ये कह रहे हैं कि यह जो महान आत्मा परमात्मा है, इसी परमात्मा का निश्वास है। कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आंगिरस। आंगिरस माने आंगिरस विद्या है, मतलब अंगिरा ऋषि ने उनका जो है वो कहा होगा। और इतिहास और पुराण और विद्या और उपनिषद, ये सब परमात्मा के निश्वास हैं, ये कह रहे हैं। इत्यादिना ब्रह्म यज्ञाध्ययनेपि, इसके द्वारा ब्रह्म यज्ञ का अध्ययन होने पर भी इनका विनियोग माने प्रयोग देखा जाता है। अमीसा माने इनका। यद ब्राह्मणान इतिहास पुराणानि, माने इसका एक अर्थ तो ये होगा ब्राह्मणों को इतिहास पुराण आदि। अब ये कहाँ का वचन है, पूरा अन्वय तो तभी होगा। और दूसरा ब्राह्मण माने ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जैसे उपनिषद हैं वैसे ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो ब्राह्मणान इतिहास पुराणानि इति अनेन च प्रणवादिमयं छंदः सुपर्णम यद वाक्यमत्रास्ति तत्रापि तस्याधिकारत्वं दर्शितम्। इस प्रकार प्रणवादिमयं छंदः, जो छंद प्रणव, प्रणव माने ओम, प्रणव माने ओम, जो छंद माने वेद प्रणव आदि से युक्त हैं, ठीक है ना। सुपर्णम, वैसे सुपर्ण नाम उनका भी है, गरुड़ जी का। अच्छा। हाँ, पर ये वेद मंत्रों के बारे में ही है सुपर्णम। यद वाक्य मत्रास्थि, ऐसे वाक्य जहाँ पर ओंकार के साथ छंद माने वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, वहाँ भी तस्य अधिकारित्वम दर्शितम, उनका अधिकार दिखाया गया है। किम त्वत्र कश्चिदुच्चारो भेदगम्य य खलु स्वरप्लुत्यादि वैशिष्ट्यमयो वैदिकस्तद्भावात् तद अज्ञानात्। तो ये कह रहे हैं कश्चिद उच्चारो भेदगम्य, वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण है उसमें भेद होता है। किस स्वर में, उदात्त में, अनुदात्त में, स्वरित में, प्लुत में, कहाँ किस स्वर में कैसे पढ़ा जाए। तो वही कहते हैं स्वर प्लुत आदि वैशिष्ट्यमयो, ये विशेषताएं वेद मंत्रों में, कहाँ स्वर है, कौन सा स्वर है, कहाँ प्लुत आदि की विशेषता है, ऐसा वैदिक साहित्य होता है। तद अभावात तद अज्ञानात, वो ज्ञान इनको नहीं है सूत जी को, इसलिए अन्यत्र छांदसात ऐसा कहा।
कहा था ना, अन्यत्र छांदसात् तच्च सूतेन नावगतः, वो सूत के द्वारा अवगत नहीं है, उनका बोध नहीं है। अतः उक्तम छांदसाद अन्यत्र, इसलिए वैदिक ज्ञान से अतिरिक्त जो ज्ञान है लौकिक, उनमें इनको पारंगत बताया गया है। हे छांदस त्वाम अहमत्र जगति वाचाम वाग रूपाणाम शास्त्राणाम विषय स्नातम मन्ये किम भूतम स्नातम अनि इति योज्यम, स्नातमनि इति योज्यम। तो हे छांदस है ना, ये छांदस संबोधन है। त्वाम माने तुमको, अहम माने मैं, अत्र माने इस जगत में, वाच्याम माने वाणियों का, जो वाणी रूप वाग रूप शास्त्र हैं अर्थात लौकिक काव्य हैं, उनके विषय में तुमको स्नात माने अभिज्ञ, अभिज्ञ माने विद्वान मानता हूँ। किम भूतम स्नातम, किस प्रकार के आप स्नातक हैं, स्नातम अने, ये कुछ गलत है यहाँ पर, स्नातम अनि है, अब इसका तो कुछ अर्थ नहीं निकलता है। इति योज्यम, ऐसा यहाँ पर योजना करना चाहिए। कहने का मतलब है जो जगत विषयक वाणी है उसके विषय में आप योग्य हैं, निपुण हैं। छंदो वेदेच पद, काट दें, मत काटिए, पता नहीं क्या है, चलिए इसको इतना, हाँ इतना लगा दीजिए। हाँ, छंदो वेदेच पद्यादौ हैं इच्छा ह्लादन दीप्तिषु। देखिए निरुक्त में ये कोश है, कोश का वचन है। छंद पद के कितने अर्थ हैं? छंद माने वेद, छंद माने पद्य। ये जो है मंदाक्रांता है, ये उपेंद्र वज्रा है, ये इंद्र वज्रा है, ये छंद। छंद भी, छंद का अर्थ ये श्लोक भी होता है, माने कौन सा छंद है? पद्य, पद्यादौ। और छंद का अर्थ इच्छा भी है। ये तो बड़ा स्वच्छंद है, माने अपनी इच्छा से काम करता है, स्वतंत्र है। तो छंद माने इच्छा भी है शास्त्री जी। और ह्लादन माने प्रसन्न होना। अच्छा, और दीप्ति माने कांति। इतने अर्थ छंद के हैं ये निरुक्ति कोश से। छंदोभिर वेदई स्तुतस् छांदसो अग्नि। छंद माने वेदों के मंत्रों से जिस अग्नि की स्तुति की जाती है वो छांदस अग्नि है। ओम मूर्धानम दिवो अरति पृथिव्यां वैश्वानरम ऋतम आजातमग्निम कविम साम्राज्यमतिथिं जनानाम इत्याद्यानंत श्रुते। तो ये वेद मंत्र है। तो छांदस अग्नि ओम मूर्धानम दिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वानरम ऋतम आजातम अग्निम, ये लौकिक अग्नि की भी स्तुति है और अग्नि नाम परमात्मा का है। ये मतलब है। जो अब इसका तो वेद मंत्र है, भाष्य से ही मालूम पड़ेगा क्या अर्थ है, लेकिन मैं अपनी मूर्खता से अर्थ कर रहा हूँ जो भी है। तो उसे समझिए। ओम मूर्धानम दिवो आरती पृथिव्याम वैश्वानरम ऋतम आजातम अग्निम। तो जो परमात्मा है जिसको अग्नि कहा है, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि शब्द से ही प्रारंभ हुआ है। ऋग्वेद जो है अग्निमीले पुरोहितम, अग्निमीले में उस अग्नि स्वरूप पुरोहित, जीव की उत्पत्ति से पहले ही उसका हित करने वाले पुरोहित स्वरूप परमपिता परमात्मा को जो है वो उनकी स्तुति करता हूँ। भगवान को पुरोहित क्यों कहा, अग्नि क्यों कहा? अग्नि माने महान तेजस्वी होने से अग्नि कहा, और अग्नि माने निष्पाप होने से, निष्कलंक होने से भी परमात्मा को अग्नि कहा। और पुरोहित क्यों कहा? पुरोहित इसीलिए कहा बच्चा पैदा होने से माँ के स्तनों में दूध भेज देता है, गाय के में भी, स्त्री के में भी, भैंस के में भी, बकरी। तो ये पुरो माने पहले से जो हित करता है सबका, पहले से हित चिंतक है। पुरो माने आगे, जो आगे से ही हित चिंतक है वो परमात्मा, इसीलिए पुरोहित है। तो वही अग्नि माने ये परमात्मा के पक्ष में वो हमारा मूर्धा स्वरूप है, वो सबसे श्रेष्ठ है।
अग्नि सबके मस्तिष्क पर विराज माने मूर्धा स्वरूप है, माने श्रेष्ठ है, ये मतलब है। और देवो अरति, वो समग्र विश्व में व्याप्त हैं और पृथ्वी में भी वैश्वानर रूप में हैं। दूसरा अर्थ होगा वैश्वानरम। वैश्वानरम माने विश्व में जितने भी जीवात्मा हैं उन सबके अंदर भी वो व्याप्त है। और आज ऋतम, वही परम सत्य स्वरूप है। और आजातम अग्निम, वो बड़ा निष्पाप भी है, वही परम पूर्ण रूप से निष्पाप भी है। और वही कवि माने ये द्वितीयांत पद है, कवि माने परम ज्ञानवान भी परमात्मा अर्थात सर्वज्ञ है। और साम्राज्यम माने सभी का वो जो है स्वामी माने शासक भी है। और अतिथिम जनानाम, जनों के वो अतिथि भी हैं। ये अब जो भी अर्थ होगा ये श्रुति वचन है। तम तति सातत, तम अतति सातत्येन गच्छति तद उद्भूतत्वेन प्राप्नोति इति छांदसात्। तम माने ऐसे परमात्मा को, अतति माने गच्छति, सातत्येन गच्छति, अत सातत्य गमने। तो ऐसे परमात्मा को जो निरंतर सतत उनके पास जाता है, तद उद्भूतत्वेन प्राप्नोति, उसी परमात्मा से बनाया हम सारे विश्व को, उसी को जो है प्राप्त करता है। ये छांदसात। आगे है यदवा छंदसाम मात्रा वर्ण भेदादिना, है ना, आर्यानुष्ठवादीनाम समूह छांदसम। छंदसाम अन्यत्र छांदसात का अर्थ कर रहे हैं मात्रा और वर्ण आदि के भेद से जो नाना प्रकार के अनुष्ठुप आदि छंद होते हैं, ठीक है ना जी। उनका समूह वो छांदस है। छंदसाम समूह छांदसम, अर्थात अनुष्ठुप इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा आदि छंदों का जो समूह है, वृत्त भी कहते हैं छंद को, इनका जो समूह उसे कहेंगे छांदसम। छंदस सकारांत नपुंसक लिंग है, इससे तस्य समूह सूत्र से अण प्रत्यय होकर के छांदसम बनता है। छंदों के समूह को छांदस कहेंगे। तम अतति, उनको जो प्राप्त करता है, सामस्त्येन जानाति, अर्थात समग्र रूप से समग्र छंदों का जिसको ज्ञान है वो छांदस है। छांदस का अर्थ है समस्त जो अनुष्टुप आदि छंदों का ज्ञानवान है। अच्छा, क्विबत्र कर्तरी या कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय हुआ है। गत्यार्थानाम, तो यहाँ जो है अतति, अत धातु का अर्थ यहाँ ज्ञान किया है, माने जानता है। तो जो धातु गत्यर्थक है वो ज्ञानार्थक भी है। गत्यर्थानाम ज्ञानार्थता नियतत्वात्। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान वादरायण अन्ये च मुनय सूत परावर विदो विदो विदु वेत्तत्वम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तदनुग्रहात् इत्यादि ये कहा गया है। यानी माने जो है ना, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण हैं। वो वादरायण यानी माने जिनको जानते हैं, और अन्य माने अन्य मुनिजन भी, जो परावर विदो, परब्रह्म और अब अवर ब्रह्म माने वेद, हाँ। इन दोनों को, परावर ब्रह्म को भी जो जानते हैं, हे सूत जी, हे सौम्य, तत्सर्वम त्वम वेत्थ, उस सब को तुम भी जानते हो। जिनको भगवान वादरायण जानते हैं, अन्य मुनि जन जानते हैं, तुम भी उनको जानते हो, तत्पूर्वक जानते हो, तद अनुग्रहात, उन्हीं के अनुग्रह से, व्यास जी के ही अनुग्रह से इत्यादि। को अर्थ आदौ निको अर्थो नित्यक्षरम यस्य तत् अनि स्नात शब्दतः पूर्व भागे। इन्होंने क्या टांग तोड़ के क्या कर रहे हैं, अनि अर्थ ऐसा निकाल रहे हैं। नीति लिख्यते निष्णातम, निष्णातम का अर्थ कर रहे हैं, है ना। अन्यत्र छांदसात, कहाँ पर है वो, हाँ, मन्ये त्वाम विषये वाचाम स्नातम स्नात मणि धन अत्र, ऐसा कर रहे हैं। ये तो टांग तोड़ने की वो है, बाकी अर्थ ऐसा कहीं नहीं है। ये तो अन्यत्र शब्द अलग है, स्नातम अलग है,
अब ये इन्होंने क्या कर रहे हैं, स्नातम धन अनि धन अत्र, अनि के नी को यण कर दिया, अत्र से अ का अ मिल गया तो अन्यत्र कर दिया इन्होंने, तो वो कर रहे हैं। तो इसना पूर्व भागे नीति लिख्यते, अच्छा, पूर्व भाग में नी, अन्यत्र में अनि में नी है ये, अनि को अलग करे फिर अत्र को। हाँ, तो नी माने निष्णातम स्यात् तथा तत्पदम कौशलार्थकम जातम, वह पद उनकी कुशलता का द्योतक है, कौशलार्थक है। आगे है निनदी न्यांग स्नाते सस्यपः कौशले, ये शब्द कोश है, शाब्द कोक्ते कौशल। हाँ, नी और नदी भ्याम, नी और नदी से स्नाते माने स्ना जो धातु है, ये क्या है, सस्यप, सस्यप और कौशल अर्थ में भी है, कुशलता अर्थ में भी है, तो वहीं तो यहाँ पे कौशल, अब वो कौशल अर्थ दिया है। आदौ अधिक्षेप वर्जना मंत्रणेषु च, तो देखिए अ के क्या अर्थ हैं, आदि अर्थ में भी अ का प्रयोग है, अ माने आदि पहले, अन्यत्र में अ को अर्थ कर रहे हैं, अ माने आदि, और अधिक्षेप माने किसी को डांटना, और अपवर्जन त्यागना, और आमंत्रण माने बुलाना, इन अर्थों में भी अ आता है कोश में। तर्हि स्नातस्य ते न्यूनमलम विचक्ष, स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष, मैं स्नातस्य माने जानकार हूँ, अभिज्ञ हूँ, तो मुझको न्यूनम माने थोड़ा बहुत आप विशेष रूप से बताएं। व्यास की उक्ति है, का गति रीति चेत माने क्या गति है इसमें, चेत धातु नाम अनेकार्थ तैव इत्यत्र इत्यवेहि, धातु अनेकार्थक होते हैं, धातु पाठ में जो धातु का अर्थ लिखा है उससे भिन्न अर्थ में भी धातु का प्रयोग होता देखा जाता है, ये इनका भाव है। सात्र कथम नाश्रिता, उसका आश्रय क्यों नहीं लिया, पूर्वोक्त योजना का कि यहाँ पर क्या गति है, तत्र त्वगतिकत्वादेव, अगतिक गति से स्नात का अर्थ कुशल ही है, अर्थात आप स्नातक हो, स्नात मन्यत्र छांदसात्, अर्थात उसमें स्नात माने कुशल ही हो, कुशल अर्थ है। यद्वा अव्ययानाम यथेष्ट योगित्वात्, अव्ययों का यथेष्ट योग होता है, न्यूनम यही न्यूनम इति अवग्रहेण, न्यूनम, न्यून पद कहीं आया है ना, ये इसी में आया, इसमें आया होगा, इसमें आया होगा। तत्सर्वम अन्यत्र छांदसात्, स्नातस्य में न्यूनमलम, ये न्यून है, ये भागवत जी का ही वचन है, न्यूनम ये है न्यूनम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, यही है ना, अव्ययानाम यथेष्ट योगित्वात्, अव्ययों का यथेष्ट योग होता है, तो न्यूनम का विग्रह यहाँ करते हैं, निधन ऊनम, निधन ऊनम, नी के ही को यण करके न्यूनम, ये विग्रह करते हैं, अर्थात निकार स्नातस्य इत्यनेन युज्यते, अर्थात पूर्ण रूप से वो स्नात माने अभिज्ञ हैं, कुशल हैं। तथा च निष्णातस्य इति स्यात्, है ना, निष्णातस्य ऐसा भी अर्थ होता है, तेन नि नदीभ्याम इति सूत्र सार्थक्यम च, नी और नदी शब्द से परे, तो ये निष्णात का अर्थ कर रहे हैं, निष्णात का, निष्णात में नी और स्नात तो है, तो उसी का अर्थ कर रहे हैं, नी और नदी से परे, सूत्र की सार्थकता भी होती है। यद्वा अन्यान संभृति तप्तां संस्कृति तप्तांश प्राति हरिकथामृत पायनेन जीवयति इति अन्यत्र तत्संबुद्धौ हे अन्यत्र। अब अन्यत्र छांदसात्, अन्यत्र पद का अर्थ कर रहे हैं,
अन्यत्र माने अन्यान, है ना, संसृति तप्तान, अर्थात संसार के दावानल से जो संतप्त हैं उनको त्राति, अन्यत्र त्र माने त्राति, उनको रक्षा करते हैं हरि कथामृत पान के द्वारा। संसार से संतप्त लोगों की, जीवों की जो हरि कथामृत को सुना करके उनकी रक्षा करते हैं। अन्यत्र ये है, अर्थात अन्यान माने संसार के त्रिताप से ग्रस्त जीवों को हरि कथामृत पान के द्वारा पान कराकर जो जीवयति आनंदित करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं अन्यत्र। तत्संबुद्धौ, इसलिए ये अन्यत्र संबोधन है। अन्यत्र वैसे तो ये अव्यय है, लेकिन इन्होंने संबोधन कर दिया। अन्यत्र जो है वो उनके लिए, सूती के लिए कह दिया अन्यत्र। इनका ये खंडन नहीं कर रहे यहाँ पे, ये जो इधर के ना अत्र वर्ण, इसका कुछ नहीं, अभी आएगा। त्वाम हम वाचाम विषय, तुमको मैं वाणी के विषय में स्नात माने अभिज्ञ मानता हूँ। अत्र हेतु गर्भित संबोधनम, या हेतु गर्भित माने रहस्य छिपा हुआ संबोधन है, इस बात को कहते हैं छंदसाति, छंदसायति। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये गोपी गीत में आएगा। गोपी वाक्यम, है ना, अन्य रक्षकत्वे, ये दूसरों की रक्षा में यही मान माने प्रमाण है। क्योंकि तब कथामृतम, भगवान का जो कथामृत है वो संसार के दावानल से संतप्त जीवों को रक्षा करने वाला है। तो वही अन्यत्र का अर्थ ये रक्षा करने वाला किया है इन्होंने। स्वामी चरणों ने तो वृद्ध्यानुवृत्त्यापि विलोम जाता, दौस्कुल्य माध्यम विधनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योगे इति यदुक्तम तेन तदाश्रित्यैव आपाततो अत्रैवर्णिकत्वादिति व्याख्यातम। इन्होंने अपनी व्याख्या कर दी। अब उनका कर, अब ये स्वामी पाद की, स्वामी चरण जी, हाँ स्वामी चरण कहते हैं। वृद्धानुवृत्त्यापि, यद्यपि वो विलोम जाता, विलोम जाति में उत्पन्न है। देखिए दो प्रकार के होते हैं वर्णशंकर भी, ये वर्णशंकर में ही आते हैं, सूत वगैरह आपको होता है। एक अनुलोम, एक विलोम। उच्च वर्ण का पति, नीच वर्ण की कन्या, उनसे जो पुत्र होगा वो तो अनुलोम होगा, और उच्च वर्ण की कन्या, निम्न वर्ण का पति जो होगा वो विलोम होगा। तो वही विलोम जाता, यही अर्थ है यहाँ पर। तो आप विलोम जाति में उत्पन्न हुए हैं, ठीक गुरु भाई जी। और लेकिन फिर भी वृद्धानुवृत्त्या माने वृद्ध पुरुषों की, ज्ञानी पुरुषों की सेवा करने से आप बड़े योग्य हो गए हैं, इस भाव में हैं। आगे पूरा श्लोक होगा जहाँ होगा आगे। महत्तमानाम अभिधान योगे, महापुरुषों का वचन जब अपने जीवन में उतारते हैं अथवा उनका संग करते हैं तो शीघ्रम दौस्कुल्यम आधिम विधुनोति, दुष्कुल में उत्पन्न होने की जो आधि माने मानसिक संताप है, भाई मैं तो बड़े निम्न वर्ण में, आधि मानसिक कष्ट को कहते हैं, और व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं, आधि व्याधि। हाँ, तो आधि माने मानसिक जो संताप है कि मैं निम्न वर्ण में उत्पन्न हूँ, यह जो आधि माने कष्ट है, दुष्कुल होने का, दुष्कुल में उत्पन्न होने की जो आधि माने मानसिक संताप है, उसको शीघ्र ही नष्ट कर देता है महापुरुषों का संयोग। ये मतलब है यदुक्तम तेन तदाश्रित्यैव आपाततो, यही इसी को आश्रय करके अत्रैवर्णिकत्वाद ये व्याख्या की गई है। वस्तुतस्तु तत्रापि विगतानि लोमानि, विलोम है ना, विलोम जो शब्द आया है ना, जी जी, विलोम जाता। तो अब यहाँ दूसरा अर्थ कर रहे हैं अपनी, ये माने विगतानि लोमानि सलोमनो दहनावसरे प्रथमम यस्मात् स विलोमाग्नि। अरे क्या अर्थ करते हैं। विगतानि लोमानि सलोमनो, कोई व्यक्ति के शरीर पर लोम माने बाल है, और वो जो है वो विगतानि माने नष्ट हो गए। कैसे? दहनावसरे, जब उसको जलाया जाएगा तो प्रथमम यस्मात् स, इसलिए उसको विलोमाग्नि कहा गया है।
तद उद्भूतत्वात्, उससे उत्पन्न होने के कारण को विलोम जाता कहा गया है। भगवान जाने क्या क्या अर्थ है। किंच महताम अभिधानम, महापुरुषों का विधान माने नामोच्चारण भी तेनापि योग, उनसे भी इनका संबंध है। योग माने संबंध है, वो भी दोषकुल्य माने नीच कुल में उत्पन्न होने की आदि माने संताप को विधुनोति नष्ट करता है। अहम दुष्कुल यो नास्मि यतो महन नामोच्चरितम, मैं अब दुष्कुल में उत्पन्न नहीं रहा, न अस्मि, क्योंकि मैंने महापुरुषों का नाम स्मरण किया है। यदवा माम महांत आहूय पृच्छन्ति, बड़े बड़े पुरुष मुझे बुला करके पूछते हैं, इसलिए दुष्कुल तेन संभाषणम, भले मैं दुष्कुल में हूँ लेकिन मेरे साथ वो संभाषण करते हैं। सोपी तन्नामादि नो भक्ति, वो भी उनके नाम आदि को नहीं कहते। ततो यमाधिर न कार्य, ततो क्या है, ततो यम आधिर न कार्य, माने इसीलिए यह आधि माने मानसिक संताप नहीं करना चाहिए। तथा च पूज्या नाम नामो, पूज्य पुरुषों का नाम उच्चारण और नाम उच्चारण आदि का योग जो होता है, यदि मानसीम व्यथाम अपकरोति, आधि का अर्थ वही मानसिक, मानसिक व्यथा को ये दूर करता है। तरि किम महत्राणाम किंतराम महत्तमानाम च, तो क्या वो महत्तर होते हैं अथवा महत्तम होते हैं? महत्तर महत्तम आप समझते हैं? जी जी। दो में से एक की विशेषता महत्तर और सब में एक की विशेषता वो महत्तम। अच्छा, स यदि तम अपाकरोत, यदि वह उसे दूर करते हैं, तदुक्तम महांतो जन्मना विप्रा विद्यावंतो महत्तरा, और महत्तमा विष्णु भक्तास तत्संबंधो महत्वकृत। महांतो जन्मना विप्रा, देखिए विप्र जो है वो जन्म से ही महान होते हैं, लेकिन महान से भी और अधिक महत्तर कौन हो गए? उनमें जो विद्यावान है वो महत्तर हो गए, माने महान से भी महान हो गए। और महत्तमा कौन हो गए? जो विष्णु भक्त हो गए। तत्संबंधो, भगवान का जो संबंध है वो महत्वकृत होता है, ये संहिता में कहा गया है। प्रकृतम अनुसरति, उसी का अनुसरण करते। किंच अस्य पुराणस्य स संहिताम भागवतीम, इस भागवती संहिता को, इस पुराण को यहाँ पर यत्रैसा शाश्वती श्रुति, ये जो कहा था, इत्यत्र माने यहाँ पर वेदवाचक संहिता श्रुति शब्दाभ्याम उपात्तत्वात्, वेदवाचक जो संहिता है जिसकी वेद संज्ञा है ना, वेद माने ऋग्वेद आदि जो संहिता है वो श्रुति शब्द के द्वारा, संहिता और श्रुति शब्द के द्वारा, उपात्तत्वात् माने उसका ग्रहण होता है। साक्षात वेदत्वमेव, साक्षात वो वेद ही है। ध्वनित मतो, यह अर्थ ध्वनित होता है। अत्र वर्ण के सूते, सूत अत्र वर्णिक हैं, और सौनकादि कृतानुयोगोपि न संगच्छेत, तब तो उनका सौनक आदि के साथ संयोग भी नहीं घटता है। किंच तैरेवोक्तम, उन्होंने ही कहा है श्री बलदेव के प्रति सूतवध के बाद में, सूतवधोत्तरम, यदेतत् ब्रह्म हत्याया पावनम न करिष्यसि, जो ये ब्रह्म हत्या लगी है, तो वहाँ पर सूत जी को ब्राह्मण माना है, तो ब्रह्म हत्या बता रहे हैं, इसको जो पवित्र नहीं करेगा तदपि न संगच्छेत, वो अभी नहीं घटेगा। तथा च यद्वा श्रीधर स्वामी अभिप्रायम श्रीधरो वेत्ति सर्वथा, श्रीधर स्वामी के अभिप्राय को तो श्रीधर ही समझ सकते हैं। इति शिष्टोक्ति, ये महापुरुषों का कथन संगत ही है, उचित ही है। न चैवं सूताधिकारात् पुराणादीनाम न्यूनत्वम आशंक्यम, इसमें सूत जी का भी अधिकार है, सूत जी ने भी कहा है कथा को, तो पुराणों की न्यूनता की आशंका नहीं करनी चाहिए, उससे पुराण छोटे नहीं हो जाते। सकल निगम वल्ली सतफले श्री भगवन नामनी, समग्र निगम माने वेदों की, वेद रूपी वल्ली माने लता के सतफल, सुंदर फल जो है वो क्या है? भगवन नाम, भगवन नाम है। सर्वेषाम अधिकारात
सर्व यज्ञाद्यधिक, सभी का अधिकार होने से भगवान नाम में, और सर्व यज्ञों का अधिकार होने से सर्व यज्ञाद्यधिक, उन यज्ञों से भी अधिक श्री भगवत भक्ति अंतर्गत, भगवत भक्तों को माने उनको महान माना जाता है। श्री भागवते त्वात्मा राम शिरोमणे श्री सुकस्यापि, श्री भागवत में तो जो आत्मा राम अपनी आत्मा में रमण करने वाले उनके शिरोमणि जो श्री सुखदेव जी हैं, उनको भी सर्वस्व वदावेशात, है ना, उनको भी सर्वस्व के समान आवेश होता है। आवेश माने ब्रह्म का आवेश, अब पता नहीं किस अर्थ में कह दिया है। ये 12वां हो गया गुरु भाई, 13वां हो गया। अब ये 14वां है। हाँ, ये 14वां आपका यहाँ से यहाँ तक है, पढ़ाएंगे इसको। चलो। सूत द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्याये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। देखिए, जब द्वापर युग प्राप्त हुआ तो ये जो है सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीसरा है। तृतीय द्वापरे समनुप्राप्ते युग पर्याये, युग का परिवर्तन होता है। जब तीसरा युग द्वापर नाम का युग है, जब वो प्राप्त हुआ तो उसमें जो है पराशर ऋषि से जो योगी हैं वो भगवान वादरायण हैं, जो भगवान की ही कला अवतार हैं, भगवान के ही अंशावतार हैं। वो वासव्याम, ये व्यास जी की माँ का नाम है वासवी, उसका सप्तम्यंत रूप है वासव्याम। वैसे सत्यवती उनका नाम था, योजनगंधा भी नाम था उनका, सत्यवती भी नाम था, तो यहाँ वासवी नाम भी है। तो उसमें वो जो है उनके गर्भ से, वासवी के गर्भ से, सत्यवती माँ के गर्भ से पराशर मुनि के द्वारा जो योगी पद जो है वो भगवान वेद व्यास के लिए है, वो भगवान की कला के रूप में ही अवतीर्ण हुए हैं। ये इसका अर्थ हो गया गुरु भाई, ठीक है ना? जी जी। अब देखिए क्या है, कस्मिन् युगे, ये है, ये श्रीधर जी। अच्छा, कस्मिन् युगे इत्यादि प्रश्नानाम व्यास जन्म कथन पूर्वकम, किस युग में ये कथा कही गई, इन प्रश्नों का कह रहे हैं व्यास जन्म के कथन पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। व्यास जी के जन्म के द्वारा उनका उत्तर देंगे किस युग में ये भागवत प्रवृत्त हुई। तो आगे कहते हैं द्वापरेति, द्वापर के प्राप्त होने पर, कदा किस समय, इस अपेक्षा में कहते हैं तृतीय युगस्य पर्याये, तीसरे युग का परिवर्तन होने पर, वासव्याम माने ये वसु की पुत्री थी वस्तुतः। असल क्या था, कोई उपरिचर नाम का वसु था और उसका वीर्य जो है वो गिरा, जल में मछली ने ग्रहण कर लिया, उससे ये कन्या प्रकट हुई। मछुआरे ने इनको उसका मछली को पकड़ा, पेट फाड़ने पर ये प्रकट हुई। तो वसु की पुत्री होने से माँ सत्यवती का नाम है वासवी। आप समझ गए ना, वही कथा है। उपरिचरस्य वसु, उपरिचर नाम के वसु के वीर से उत्पन्न होने पर, तो वही वासव्याम का अर्थ सत्यवत्याम, उनका नाम सत्यवती है। उन्हीं के गर्भ से योगी माने ज्ञानी व्यास जी जाता माने प्रकट हुए हैं गुरु भाई, ठीक है ना? उपरिचर नाम के वसु की पुत्री थी ये। अच्छा, युगानाम सत्यादीनाम बहूनाम पर्ययः, बहुत सारे जो सत्य युग माने सतयुग, त्रेता आदि जो युग हैं उनका पर्याय अर्थात अतिक्रम, एक के बाद दूसरा होता है ना, तो उसमें पर्ययो अतिक्रमः तस्मिन् नतिपात उपात्ययः अमरः। पर्याय का मतलब होता है अतिक्रम, एक के बाद दूसरे का आ जाना, ये पर्याय है। और पर्ययो अतिक्रम तस्मिन् अतिपात, और अतिपात को उपात्य कहते हैं, अतिपात भी कहते हैं और उपात्य भी कहते हैं, ठीक है ना? अमर में बहुयुगातिक्रमे, बहुत युगों के क्रम में, अथवा
परम तस्मिंस्तच्च कृष्णावतार संबंधेव, वो भगवान श्री कृष्ण की अवतार वाला ही युग समझना चाहिए। तद अवतारस्य, भगवान का अवतार, वैवस्वत मनमंतरी अष्टाविंशतितम, जो द्वापर युग में है उसमें हुआ, ऐसा व्याख्यान करेंगे। कैसे? तीसरे में तो संध्या रूप, युग रूप, संध्यांश रूपाणी सर्वयुगानी त्रिरूपाणी भवंती अतस तृतीय संध्यांश रूपे। तीसरा संध्यांश। अब देखिए, संध्या रूप, युग रूप और संध्यांश रूप। एक तो संध्या रूप, एक युग रूप और संध्यांश। संध्या का मतलब क्या है? दो युग आपस में मिलते हैं, दिन और रात आपस में मिलते हैं, वो संध्या काल होता है, वही संध्या। तो संध्या रूप और युग रूप। अब युग चल रहा है, जैसे कलयुग चल रहा है, ये युग रूप है। अब संध्या काल कब था? जब द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग आ रहा था, उनका जो मिलन था, तो वो हो गया संध्या रूप। और ये युग रूप अब चल रहा है। और संध्यांश भी एक होता है, संध्या का एक अंश। अच्छा। ये सर्वयुगानी त्रिरूपाणी, सारे युग 3 रूपों में होते हैं। भवंती अतः तृतीय संध्यांश रूपे। तीसरा जो संध्यांश रूप है वो तीसरा ही है। द्वापर और कलयुग का जो, हाँ, उसी में बिल्कुल। तीर्थस्तु कृतयुगापेक्षया तृतीय द्वापरे। कृतयुग की अपेक्षा जो तीसरा है, कृत माने सतयुग, सतयुग को कृतयुग भी कहते हैं। तो कृतयुग माने सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, ये तीसरा है। समन प्राप्ते, उसके प्राप्त होने पर, किम भूते, क्या होने पर, युगस्य पर्ययो अवसानम, युग की समाप्ति होने पर, माने त्रेता की समाप्ति होने पर। तस्मिन, अच्छा, ये कहते हैं द्वापरांत, द्वापर के अंत में ऐसा कह रहे हैं, द्वापर के अंत में ही हुआ है इनका अवतार। अत्रेयम भारताद्युक्ता कथानुसंदेह, यहाँ महाभारत की कथा का अनुसंधान करना चाहिए। उपरिचर वसुनामा चेदिपु राजा शक्र सेवया विमानम लब्ध्वा। उपरिचर वसु नाम का चेदी देश का जो राजा था, जहाँ का शिशुपाल भी था चेदी देश का, तो चेदिप माने चेदी देश का पालन करने वाला जो राजा था, वो शक्र माने इंद्र की सेवा उसने करी। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर के उसको विमान दिया। तो विमान को लेकर के तेन ऊपर तन लोकेशु गच्छति, वो ऊपर के लोकों में चला जाता था। यह तो अतः तन नामो पर उपरिचर वसु, उसका नाम ही उपरिचर वसु हो गया। ऊपर माने ऊपर के लोकों में विचरण करता था विमान से। स कदाचित पित्राज्ञया मृगयांगतः, पिता की आज्ञा से शिकार खेलने गया। स्वपत्नी गिरिकाख्याम ऋतु स्नातम, उसकी पत्नी थी गिरिका, उसका आख्या माने नाम था, वो ऋतु स्नान किए हुए थी। उसको स्मरण करके, तद रूप स्मरणेन, उसी के रूप का स्मरण करके उसने रेतस त्यक्त्वा, अपने वीर्य को त्यागा। और वट पर्ण पुटे, वरगद के पत्ते के का दोना बनाया। वट माने वरगद, पर्ण माने पत्ता, पुट माने दोना, उसको रख करके सेनाय दत्वा, बाज पक्षी को दे दिया। सेन बाज को कहते हैं। और कहा स्वपत्नी प्रेषितवान, अपनी पत्नी के पास भेज दिया। बाज के द्वारा। मार्गे यांतम तम सेनम, मार्ग में जाने वाले उस बाज पक्षी को, तद अन्यो मांस भ्रांत्या, दूसरे बाज ने समझा कि ये तो मांस ले जा रहा है, तो उसी भ्रांति से उसने युद्ध कर दिया। ये युद्ध है। ततस तदरेतः, उनका जो वीर्य था कालिंदी माने यमुना में पपात गिर गया। तच्च जले, उस जल में, अघमर्षणम जपता, अघमर्षण मंत्र का जप करते हुए किसी मुनि ने पाद ग्रहणात, है ना, सप्ताद्रिकाप्सरा, तो किसी मुनि के द्वारा पाद ग्रहण से जो सप्त, ये छप्त का मतलब सौ छोटी से 100 को 6 हो गया है, जिसको किसी मुनि का साप लगा था। कोई सप्ताद्रिका नाम की अप्सरा जो थी, वो मत्स्यभूता, मछली बन गई थी उसी में, जगार वो निगल गई उस वीर्य को।
गृह निगरणे से जगार लिट का रूप है। जी। वो गर्भवती हो गई तो किसी मत्स्य जीवी दास माने मल्लाह ने उसको पकड़ लिया और तद देश राज्ञ दत्ता, उसे देश राजा को दिया। विदारितो दराया तस्या, उसके पेट को फाड़ा गया तो मिथुनम बहिर्गर्भात पपात, एक जोड़वा संतान उसके पेट से पैदा हुई मछली के से। यश्च पुत्र सतु तेन राज्ञा गृहीतो, जो लड़कवा था वो तो उस राजा ने ले लिया। अच्छा। और जिसका मत्स्य नामा, वही मत्स्य नाम का राजा हुआ। और जो कन्या थी वो दास माने मल्लाह ने गृहीता ले लिया, उसका नाम बासवी काली मत्स्योदरी इति नाम भी प्रसिद्धा। उनके नाम, उसका नाम बासवी हुआ, काली हुआ और मत्स्योदरी, मत्स्य के उदर से होने से मत्स्योदरी, उपरिचर वसु के वीर्य से होने से वासवी, और काली नाम भी उनका था। मत्सी तु देहांते स्वर्गम ययौ, लेकिन वो मछली जो थी जिसके पेट से फाड़ा था वो तो स्वर्ग को चली गई। और वासवीम दास पालितवान, वासवी माने इनका काली का, इनका काली नाम भी है, इनको जो है पालन किया। दास माने मल्लाह ने, दास या मल्लाह का वाचक है। अत कदाचित तीर्थ यात्रा प्रसंगेन तत्रागत पराशर मुनि, पराशर मुनि आ गए तीर्थ यात्रा के प्रसंग में। तम दास माँ, उन्होंने उस दास माने मल्लाह से कहा, माम शीघ्रम पारम, ने मुझे जल्दी पार उतार। सच भोजनम कुर्वाण, भोजन कर रहा था तो ताम पुत्री भूताम वासमीम त्वम उडुपेन ऋषिम पारम प्रापे। वासवी से कहा उन्होंने, दास ने, तुम जो है नौका से, उडुप माने नौका से ऋषि को पार उतार दो। वो भोजन कर रहा था उस समय। साच पितुराज्ञया तथा चकार, उन्होंने उतार दिया। ताम अतीव सुंदरीम वीक्ष कामार तो मुथिर मैथुनाय याचे, बड़ी सुंदरी थी तो मैथुन के लिए याचना कर डाली पराशर ने। साच नैत त्वादृशाम ऋषीणाम उचितम कर्मेतीति, न एतत्वादृशाम ऋषीणाम, तुम जैसे ऋषियों के लिए यह कार्य उचित नहीं है। हाँ, उन्होंने कह दिया। कर्मेति बहुसो बोधे, बार बार उन्होंने कहा। किंच दुर्गंधाहम कन्याहम लोक पिता देवाश्च पश्यन्ति, देखो मैं कन्या भी हूँ और इनके शरीर से मछली की गंध आती थी। इनका नाम इसलिए मत्स्य गंधा भी था, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है। बोले मैं दुर्गंधा हूँ, दूसरी बात मैं कन्या हूँ, और मुझको लोक पिता देवाश्च, लोक माने जमाना संसार, और मेरे पिता फादर और देवता देख रहे हैं, इसलिए मैं अनुचित कार्य नहीं करूँगी। सच प्रसह्य, और उन पराशर ने तो प्रसह्य माने जबरदस्ती, ताम ययाभ, उनसे मैथुन कर डाला। यभ मैथुने, मैथुन कर्म किया। वरम च दत्तवान, वरदान भी दिया। योजन गंधा, अभी तो मत्स्य गंधा हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे शरीर की जो वायु होगी वो 1 योजन माने 4 कोस तक सुगंधित हो जाएगी। तो योजन गंधा, ये वरदान भी दिया। अच्छा, पुत्रस्ते विष्णुरंश पुराणाचार्य भविष्यति, तुम्हारा जो पुत्र होगा विष्णु का ही अंश होगा, पुराणाचार्य होगा। ऐसा कह करके इति उका, है ना, इत्युक्ता होना चाहिए। स्नात्वर शिस्तु, ऋषि तो स्नान करके, स्नात्वा धन ऋषिस्तु, ऋषि तो स्नान करके स्वाश्रमम गत, अपने घर आश्रम पे चले गए। साच सद्यो गर्भम धृत्वा कर्णतो वीर्य ग्रहणात् कर्णत एव पुत्रम प्रासूत, उन्होंने शीघ्र ही गर्भ को धारण किया और कान से वीर्य ग्रहण किया था और कान से ही पुत्र को उत्पन्न कर दिया। अच्छा। कान, अब यही लिखा है इसमें तो। तम च द्वीपे स्थापयित्वा पालयामास, एक द्वीप में, द्विरगता आपो यस्मिन, जिस भूभाग के दोनों ओर जल है उसे द्वीप कहते हैं, उस द्वीप में उनको स्थापित किया, पालन किया।
केचित कालगतो कालम अतो द्वैपायन, कुछ कंचित कालम, कुछ काल के बाद इनका नाम हुआ द्वैपायन। अतः मान इसीलिए क्योंकि द्वीप में इनका पालन हुआ तो द्वैपायन नाम हुआ। इति नाम तस्य जातम सच मातरम आमंत्रित ततः स्वपितरम अवधार्य कार्यकाले स्मरणादेव। तो उन्होंने माता का स्मरण किया और स्वपितरम अवधार्य, अपने पितर माने पिताजी को, है ना, अवधार्य माने समझ करके कार्य का, और ये कहा उन्होंने कि जब मुझे कार्य पड़े, मेरी जरूरत पड़े, मेरा काम आवे, जिस काल में तुमको मेरी जरूरत पड़े, तो कार्य काल में जब तुम मेरा स्मरण करोगी तब पार्श्वम आगमिष्यामि, तुम्हारे निकट आ जाऊंगा। ऐसा कह करके पिता के आश्रम में जगाम माने चले गए। ये भारत की युक्ति है, माने महाभारत की ये कथा है। इत्यर्थ इति उपस्पर्श स्पर्श मात्रे स्नाना चमनयोरपि 14 इति मेदिन्यते। देखिए कितना समय हुआ, हो गए 1 घंटा।